वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 2 का ये लेक्चर नंबर 7 है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले 6 लेक्चर हो चुके हैं ऑलरेडी हाइड्रोलॉजी के, जिसमें हम लोग बहुत सारे चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं और आई होप कि इसके बाद एक और 2 लेक्चर्स होंगे और इसके बाद हम लोग यूनिट नंबर 2 को फिनिश करेंगे। ओके, जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे इस पर्टिकुलर चैप्टर के हाइड्रोलॉजी के ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है और कुछ माइनर टॉपिक्स बस बचे हुए हैं। इसे डिस्कस कर हम लोग एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि बीच बीच में जहाँ पे न्यूमेरिकल्स की ज़रूरत थी वहाँ पे हमने न्यूमेरिकल्स को ऑलरेडी करा दिया है। फिर भी अगर कहीं न्यूमेरिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी तो लास्ट में एक दो न्यूमेरिकल्स, 2-3 न्यूमेरिकल्स कराकर इस लेक्चर्स को इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग डैम से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज है, दैट इज़ कॉल्ड MFD, मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज। सो मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। क्योंकि मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज क्यों किया जाता है, क्योंकि जो भी हमारा रिवर्स होता है उसमें हम मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज को कंप्यूट करते हैं ताकि हमारा जो सेफ्टी है हमारे रिवर्स का बना रहे और हमारे रिवर्स में एक मतलब कांस्टेंट डिस्चार्ज हो। अगर हम मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज को कंप्यूट नहीं करते हैं और अगर हम उसके लिए सेफ्टी नहीं ये करते हैं तो फ्लड के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में अभी देखेंगे इस लेक्चर्स में। ओके, सो मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज होता है क्या है। देखिए, मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज के बारे में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज इज मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ फ्लो फ्रॉम ए कैचमेंट एरिया एट द आउटलेट इन ए स्मॉल पीरियड, है ना। मतलब जो भी मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज है ना, जो उसका कंसंट्रेशन है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं इसमें। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। जैसे कि आप लोगों को पता है डिस्चार्ज का यूनिट मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है, मतलब 1 सेकेंड में कितना हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्चार्ज कहते हैं। तो चूँकि यहाँ पे मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज है, चूँकि डिस्चार्ज का यूनिट सेम होगा। ओके, इसको हम लोग क्यूबिक मीटर्स या क्यूमेक्स और क्यूमिक्स पर सेकेंड भी कहते हैं। ओके, मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज गिव्स मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ रिवर ड्यूरिंग फ्लड विच इज़ यूजफुल फॉर सेफ्टी ऑफ रिजर्वायर। ठीक है, देखिए मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज से हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारा रिवर उसमें कितना मैक्सिमम हम ये कर सकते हैं, उसको कंप्यूट करते हैं ताकि हमारा जो रिजर्वायर है उसको हम लोग सेफ रख सकें। ठीक है, तो इसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। कुछ फैक्टर्स है जिसमें मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज डिपेंड्स करते हैं, तो कभी कभी एग्जामिनेशन से पूछ लिए जाते हैं, तो इस बारे में भी एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर्स है हाई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है। ठीक है, ये फैक्टर है जिसपे मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज डिपेंड करता है कि जैसे मान लो कि कभी भी रेनफॉल का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो क्या होता है कि उससे बहुत ज़्यादा पानी जो है, बहुत ज़्यादा हमारा प्रेसिपिटेशन होता है, जो कि क्या होता है अल्टीमेटली जो पानी है कुछ हमारे इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं और कुछ इवोपरेट हो जाते हैं और जो बचा हुआ पानी होता है ओवरलैंड फ्लो के द्वारा जा करके रिवर्स में या फिर रिजर्वायर्स में जाते हैं, तो वहाँ पे डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर्स है जिसपे मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज डिपेंड करता है। ओके, लेट इन रेनी सीजन ये भी एक फैक्टर्स है। तीसरा, यूनिफॉर्म स्प्रेड रेनफॉल इन लार्ज एक्सटेंट ऑफ CA मतलब कल्टिवेबल एरिया। तो यूनिफॉर्म स्प्रेड अगर रेनफॉल का बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब रेनफॉल अच्छा हो रहा है और काफ़ी ह्यूज अमाउंट में हो रहा है, तो उससे भी चांसेस होते हैं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेनफॉल हमारे ग्राउंड्स पे आ रहे हैं और उसके बाद में ये एक पैटर्न को फ्लो करते हुए यहाँ पे रिवर्स क्यों क्या कर रहे हैं, रिवर्स में जाकर के कैचमेंट में जा कर के मिल रहे हैं। तो ये भी कारण होता है कि वहाँ पे रिवर्स में क्या होता है, जो वाटर का ये है बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि जो रिवर है ओवरफ्लो करने लगता है, मतलब अपने जो उसका डेंजर मार्क उसको क्रॉस कर जाता है, तो उसके कारण भी वहाँ पे ये होता है। तो इसलिए हम लोग मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज को कंप्यूट करते हैं। नेक्स्ट है फैन सेप्ट कैचमेंट एरिया। अगर फैन सेप्ट कैचमेंट एरिया तो उसके कारण भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को कलेक्ट करता है फैन सेप्ट एरिया। क्योंकि फैन सेप्ट और फॉर्न सेप्ट के बारे में मैंने पहले डिस्कस किया था कि फैन सेप्ट और फॉर्न सेप्ट क्या होता है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, स्टीप स्लोप है, रॉकी सॉइल्स है, सो ये सारे फैक्टर्स है जिसपे हमारा मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज डिपेंड करता है। डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन ऑफ द विंड्स है, ये सब क्या है, फैक्टर्स है। जैसे डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन ऑफ विंड है, तो मान लो कि वाटर फ्लो कर रहा है और विंड का भी डायरेक्शन उसी साइड में है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है वहाँ पे फ्लो करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज के अंदर में। ये काफ़ी स्मॉल टॉपिक्स है, बस आपकी जानकारी के लिए, और एग्जामिनेशंस में कभी कभी आ जाते हैं, इसलिए मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, आई होप कि मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज के बारे में आप सभी समझ रहे होंगे कि मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज होता क्या है। मेनली जो फ्लड होता है उसी को हम लोग कंप्यूट करते हैं इसमें। ठीक है,
नेक्स्ट है मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ एमएफडी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है मैं बता दे रहा हूँ आपको, वहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा एक एक करके, ठीक है। देखिए इंग्लिश का भी यहाँ पे फार्मूला है, इसमें भी जिस तरीके से हम लोग पहले रन ऑफ के बारे में देखे थे, तो रन ऑफ में भी इंग्लिश फार्मूला था, उसी तरीके से यहाँ पे एमएफडी कैलकुलेशन में भी इंग्लिश फार्मूला का यूटिलाइज़ किया जाता है। तो देखो इन सारे फार्मूला को आपको किसको याद करना है मैं आपको बताते चलूँगा, जो कि बहुत ज़्यादा एम्पेरिकल फार्मूला हाइड्रोलॉजी और इरिगेशंस में होते हैं। ऐसे फार्मूला जो कि बहुत सारे प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस के आधार पे या बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे दिए गए हैं, तो इसे हम एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। और उस एम्पेरिकल फार्मूला में भी कुछ फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि डायरेक्टली एग्जामिनेशंस में या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था रन ऑफ कैलकुलेशंस के बारे में, यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे डिकेंस फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में बताऊंगा अभी, फिलहाल इंग्लिश फार्मूला है, तो ये जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे, फिर भी इसको आपको याद रखना है, क्योंकि आपको एग्जाम्स देने हैं, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो इट इज़ एप्लीकेबल टू वेस्टर्न महाराष्ट्र एंड गुजरात फॉर एन फैन सेप्ट कैचमेंट्स। तो वहाँ पे डिस्चार्ज निकालने का जो फार्मूला है 125m डिवाइड बाई √m + 10.24 और 125a √a + 10.24, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, कहीं कहीं पे 125 जो आप देख रहे हो, यहाँ पे 125 की जगह पे कहीं कहीं पे 123 लिया जाता है, या फिर कहीं कहीं के 120 भी लिया जाता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जनरली एक फॉर्मूला याद रखना है 125a डिवाइड बाई √a + 10.24। देखिए यहाँ पे जो a है वो क्या है, एरिया है कैचमेंट का। किसका एरिया है, कैचमेंट का a है, ये जो है हमारा कैचमेंट का एरिया है किलोमीटर स्क्वायर में, ओके। नेक्स्ट है डीकेन फार्मूला, ये आप एकदम याद रखना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है। ये होता है c × a⁴। क्या होता है, c × a⁴ या c × m⁴। देखो m हो या फिर a हो, दोनों एक ही चीज़ को कहा जा रहा है। जनरली आप एक के टर्म में याद रखो, a मतलब एरिया, ठीक है। c × a⁴, ठीक है। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है डिकेंस फार्मूला से क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग, जहाँ पे c जो है कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 2 से 40 तक यानी 2 to 40 ली जाती है, ठीक है। स्टूडेंट्स देखो ये सब इंपेरिकल फार्मूला है, ठीक है। कुछ फार्मूला जो होता है इंपेरिकल होता है, जिसको याद करना पड़ता है, क्योंकि ये जो होता है हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन में बहुत सारे क्वेश्चन जहाँ पे मिलेंगे आपको फार्मूलाज, वहाँ पे डायरेक्टली इंपेरिकल्स मिलेंगे, तो इसको याद रखना पड़ता है, ठीक है। क्यू जो है मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज है इन m3/s में, ये जो है हमारा कैचमेंट एरिया है किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। आई होप ये दोनों जो आपके फार्मूला है याद हो गए होंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए कोसलास फार्मूला, कोसलास ने भी फार्मूला दिया था R = D-L। सो R = रन ऑफ, L = लॉसेस, D = रेनफॉल। ये तो बहुत ईजी आप लोग पढ़े ही थे, पहले समझाया भी हम थे कि जो रन ऑफ होता है और ये कितना होता है, जितना रेनफॉल हो रहा है उसमें से जितना लॉस हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो R = D-L, जहाँ पे D रेनफॉल है और L लॉसेज है। जितना बारिश हुआ उसमें से लॉस को घटा दो तो वही पानी हमारा क्या होगा, ज़मीन पे क्या होगा, यानी ओवरलैंड फ्लो के रूप में फ्लो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेयर्स फार्मूला, मेयर्स फार्मूला भी यूटिलाइज किया जाता है, जहाँ पे Q = 125 √a। ये सारे इंपेरिकल फार्मूलाज हैं, हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन में बहुत ज़्यादा इंपेरिकल फार्मूलाज है, ठीक है। कुछ फार्मूलाज आपको याद रखने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें डिकेंस फार्मूला। डिकेंस फार्मूला आप कभी भी मत भूलना, c × a⁴ डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। तो बाकी और सारी चीज़ें जो हैं वो भी एक बार देख लेना है, बट इसमें इंपॉर्टेंट है डिकेंस फार्मूला, ओके। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था क्यू क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज है क्यू, और ये जो है एरिया ऑफ कैचमेंट इन किलोमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि कोई भी यूनिट में रखना है। जैसे कि हम बताएं कि c × a⁴ है, तो वहाँ पे a हमेशा किलोमीटर स्क्वायर में ही रखना है, तभी जाके आपको आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि ये इंपेरिकल फार्मूला है, जहाँ पे a को किलोमीटर स्क्वायर में रखा जाएगा तभी वो वैल्यू हमें मिलेगा, ओके। नेक्स्ट है फ्रॉम पास्ट रिकॉर्ड्स। पास्ट रिकॉर्ड्स के आधार पे हम कैसे मैक्सिमम फ्लड लेवल्स को ऑब्जर्व करते हैं उसके बारे में देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैनिंग्स फार्मूला, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैनिंग्स फार्मूला ये भी इंपेरिकल फार्मूला है, इसे भी आपको समझना है, इसे भी आपको याद रखना है। एक डिकेंस और एक मैनिंग्स जो सबसे ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है, ओके। सो चलिए, इन दिस मेथड द मैक्सिमम फ्लड लेवल इज ऑब्जर्व्ड विच इज़ डिसाइडेड बाय द लोकल इंक्वायरी and number of points on upstream and downstream of the proposed site, and then slope of the flood water surface is obtained by leveling for about 1 kilometer on both sides, okay. The cross section of the river up to flood mark is observed at a number of point, and then velocity is obtained by Manning's formula, okay। तो देखिए मैं एक सिंपल वर्ड में आपको समझा दूं। देखो यहाँ पे जो होता है
जैसे कि इससे पहले जो भी हम बताए थे वो सब इंपेरिकल फार्मूला था, डायरेक्ट फार्मूला को पुट करेंगे और वहाँ से हम मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज को या डिस्चार्ज को दोनों यहाँ पे क्यू से रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, उसी को हम लोग वहाँ पे MFD कर रहे हैं। उसका भी यूनिट मीटर क्यूब पर सेकेंड ही हुआ, क्योंकि वो भी एक डिस्चार्ज है, क्योंकि रिवर्स में पानी ही तो फ्लो करता है ना, और आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े हो कि डिस्चार्ज यूनिट मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है। तो उसी तरीके से वहाँ पे भी हम मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज को MFD के अंदर में मीटर क्यूब पर सेकेंड में ही मेजर करते हैं। ओके, तो वो चीज़ अलग थी, जहाँ पे डिकेंस फार्मूला है, मेयर्स फार्मूला है, इंग्लिश फार्मूला है, ये सारे डिस्कस किए। और यहाँ पे पास्ट रिकॉर्ड के आधार पर, यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है, पास्ट रिकॉर्ड के आधार पे, और वहाँ पे हम मैनिंग्स फार्मूला लगाएंगे और वहाँ से वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैसे होता है? वो होता है पास्ट रिकॉर्ड के आधार पे। मान लो कि किसी पर्टिकुलर एरिया, मान लो पटना गंगा रिवर्स है, तो पता करना है कि पटना गंगा रिवर्स का, यहाँ पे पटना का जो गंगा रिवर है, यहाँ का मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज कितना है। तो ये अगर हमको मेज़र करना है पटना के गंगा रिवर का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ की प्रीवियस कम से कम 30 to 40 ईयर्स, 30 से 40 साल के पास्ट रिकॉर्ड को हम ऑब्जर्व करेंगे। क्या करेंगे? 30 to 40 ईयर्स के पास्ट रिकॉर्ड को ऑब्जर्व करेंगे कि प्रीवियसली जो 30 to 40 ईयर्स जो पटना में यहाँ का जो गंगा ब्रिज है, यहाँ का रिवर का लेवल किस तरीके से रहा है पिछले 30 से 40 सालों में। उस प्रीवियस रिकॉर्ड के आधार पे हम वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे गेजिंग करेंगे, मतलब किसी एक पर्टिकुलर साइट को क्या करेंगे, लोकेट करेंगे, और उस पर्टिकुलर साइट में हम लेबलिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दोनों साइड से हम लेबल्स लेंगे और उसी के आधार पे वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम वेलोसिटी को मेजर करेंगे। ठीक है, और वेलोसिटी को कैसे मेजर करेंगे? वेलोसिटी को मेजर करेंगे बाय द यूजिंग ऑफ मैनिंग्स फार्मूला। और मैनिंग्स फार्मूला क्या कहता है? v = 1/n r⁻²/3 s⁻1/2। ठीक है, जहाँ पे n जो है मैनिंग्स कांस्टेंट है। मैनिंग्स फार्मूला कहाँ से आया है? ये मैनिंग्स एक साइंटिस्ट हैं, मतलब हाइड्रोलॉजिस्ट कह सकते हो आप लोग। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोलॉजी के बारे में वो स्टडी करते थे, तो हाइड्रोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये फार्मूला को दिया था बेस्ड अपॉन द वेरियस एक्सपीरियंस, बेस्ड अपॉन द वेरियस ऑब्जर्वेशन ऑन हिज फील्ड इन हाइड्रोलॉजी उन्होंने दिया था। सो n = 0.035। ओके, और r जो है हमारा, r की वैल्यू r⁻²/3 है, और s जो हमारा स्लोप है s⁻1/2 है। तो अगर वेलोसिटी आपको अगर पता चल जाएगा, तो वेलोसिटी अगर आपको पता चल गया, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डिस्चार्ज को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। और वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग? Q = A/v से। ठीक है, मैनिंग्स फार्मूला याद रखिएगा, v = 1/n r⁻²/3 s⁻1/2। नेक्स्ट, जब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज से कॉरस्पॉन्डिंग, एक दो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करेंगे, तो वहाँ पे आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो अभी आपने इस लेक्चर्स में क्या क्या सीखा, मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज क्या होता है, और कौन कौन से फैक्टर्स है जिस पे मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज डिपेंड्स करते हैं, और कौन कौन से मेथड्स है, कौन कौन से इंपेरिकल फार्मूलाज हैं, और कैसे पास्ट ऑब्जर्वेशन के आधार पे हम लोग फ्लड डिस्चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। सो आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस पर्टिकुलर लेक्चर्स में। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स।